मोदी मुक्त का ख्वाब संजोए इंडिया अलायंस का नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन जैसे ही बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, भारत को जोड़ने की बात करने वाला इंडिया अलायंस अब खुद को जोड़ पाने में मजबूर दिख रहा है। कांग्रेस इस दुविधा में है कि मोहब्बत की दुकान लेकर किसके पास जाए। दीदी की देखा देखी अकेले चुनावी मैदान में उतरी बसपा मुखिया मायावती भी अखिलेश को गिरगिट बताने से नहीं चूकी। हालांकि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की नजरों में न सिर्फ ममता मायावती दोनों गिरगिट हैं, बल्कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस गिरगिटों का समूह है। इन सियासी हालातों के बीच अयोध्या से छावनी पीठ के महंत परमहंस दास ने 2024 की पिक्चर दिखा दी है। छावनी पीठ के महंत को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि अब ममता को हार्ट अटैक आएगा, राहुल नानी के घर भागेंगे और मायावती राष्ट्रपति बन जाएंगी। इसके पीछे की असल वजह क्या है, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। जो है तो हिंदू, लेकिन उनका जो बर्ताव है वो हिंदुत्व की तरफ नहीं दिखता, जिसमें ममता बनर्जी सबसे मैं ऊपर है। समझ गया हूँ। उनको जो है ना, उनका मतलब कुर्सी से है। वो ये देख रहे हैं कि वो सोचती हैं कि हिंदुओं को कुछ बरगला लेंगे और उनका वोट थोक में पा लेंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी ने तो लाखों रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी दे करके पूरे देश के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अगर इसके लिए जरूरी है कि एक जो है केंद्रीय स्तर की टीम का गठन हो और एक तरफ से जांच हो। जो रोहिंग्या आतंकवादी घुसपैठिए घुसे हुए हैं, इनको देश से बाहर करने की जरूरत है। देश को मोदी मुक्त बनाने के मिशन में जुट चुकी हैं। वो कुछ नहीं, खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में देखते हैं। इंडिया गठबंधन की एक तरह से नेतृत्व भी कर रही हैं। 2024 में एक तरफा वोट पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। जी, मोदी जी की बम्पर जीत होने वाली है। सीटें फिर मोदी जी 4 के पार 400 के पार 400 के पार सीट आने वाली है। जी। और जैसे 400 के पार आएगा तो ममता बनर्जी को उधर जो है तो हार्ट अटैक आएगा। राहुल गांधी कई दिन तक भोजन नहीं करेंगे और छुप छुप करके रोएंगे। हो सकता है नानी के घर चले जाएं, इटली चले जाएं। हाँ, और भी जो इनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका भी बुरा हाल होने वाला है भाई। अच्छा होगा कि जो कुछ अच्छे नेता हों वो फिर से जो है अपना रास्ता बदलो और आओ भाजपा में सम्मिलित हो और देश को आगे बढ़ाओ। आप ही के यूपी से अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इनका क्या? मायावती जी ने तो देखिए ऐसा है कि तो मैं उनके बयान से बहुत हैरान हूँ। एक तरफ कहते हैं कि रामलला के उधर भी जा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भी, और दूसरी तरफ जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तो उधर भी जाएंगे। तो दोनों तरफ किए हो तो देखिए मायावती की अब बाजार खत्म हो गई है। अब जो उनके वोटर हैं उदास हो गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं मायावती को राष्ट्रपति बनाने के लिए। जी, हम लोग अब भाजपा से प्रस्ताव रख रहे हैं कि इनको एक सम्मान दिया जाए। और वो अभी जो है देख रही हैं कि जो सम्मान दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को भाजपा ने दिया है वो किसी ने दिया नहीं और कोई दे नहीं पाएगा। ये भाजपा का वो था कि पिछली बार जो है देखिए उन्होंने जो है श्री रामनाथ कोविंद जी को अचानक कोई जानता नहीं रहा तो सर्वोच्च पद पर ले आए। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी को कहीं चर्चा नहीं थी, अचानक लेके आए जिस तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए ये रामराज की सरकार है। जी। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ भाजपा का, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी लोग जो है तो कमेंट करेंगे कि बाबा भाजपा को कहें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर वंदे मातरम, भारत माता की जय कोई बोलता है तो लोग ये अनुमान कर लेते हैं कि भाजपा का होगा। जी। मतलब लोगों ने स्वयं अपने आप को राष्ट्र विरोधी के लाइन में खड़ा कर लिया है। अब कोई कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके लिए फट से पहुंच जाएगी। वो तो जो तो क्या कहते हैं सुपनखा कौन है, सुरपनखा, और वो नई सुरपनखा मैं कह रहा हूँ। अरे प्रियंका गांधी कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी को आप सुपनखा। ये तुरंत जो है मतलब जो देश विरोधी नारा लगाने वाला हो, जो पत्थरबाज हो, उनके सपोर्ट में चले जा रहे हैं। अरे हमें कह रहे हैं भाजपा का विरोध तो समझ में आता है, आप सत्ता विरोध में हैं, लेकिन राष्ट्र का विरोध तो नहीं करना चाहिए। और राम का विरोध और राष्ट्र का विरोध यदि आप कर रहे हैं तो फिर आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि आपको जनता कुर्सी दे देगी।
इसलिए जनता ने बड़े मुश्किल से, तो देखिए जनता ने समझा इस बात को। कांग्रेस की पॉलिसी ये थी कि ये 10,000 लोगों को पद प्रतिष्ठा सम्मान देकर और 10 लाख लोगों का ये जो है हिंसा कराती थी। 10 लाख लोगों को धूल में मिला देती थी। जी। तो ये 10,000 इसके रक्षा कवच बन जाते थे बचाव में। हाँ, और इस तरह से इसका था, जैसे जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, वही सेम कांग्रेस ने अपनाया, तुष्टीकरण की नीति। तो अब समय बदल गया है, अब जनता गुमराह नहीं कर सकता कोई। अब लोग जो है इस बात को समझ गए हैं, इसलिए जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो राम विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, इनको बिल्कुल फटकने नहीं दिया जाएगा। 22 जनवरी के बाद की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। राम राज्य की स्थापना एक तरह से हम कह सकते हो जाएगी। जाते जाते बस आपसे यही जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, आप ही की अयोध्या में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य 1000 कुंडीय महायज्ञ कर रहे हैं, संकल्प लिया है पीओके की वापसी का। अब राम भद्राचार्य के संकल्प से पीओके थोड़ी वापस आएगा। राम भद्राचार्य के संकल्प से वापस नहीं आएगा। उसके लिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना होगा, सभी जनता को संकल्प लेना होगा, और मोदी जी को फिर से पूर्ण बहुमत में ले आना होगा, तो पीओके आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र का आपने बता दिया है बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा? अब एक नाम, एक नाम क्या, वैसे तो जो आपके जहन में होता है, जो आपको दिखता है। अब मैं खुद ही बैठा हूँ, हम भी तो बैठे हैं, और अब मोदी जी हैं, हम लोग हैं कि भाई भाजपा ने सबको रिस्पेक्ट दिया है, तो भगवा भी एक दिन, भगवाधारी भी एक दिन राष्ट्रपति बनेगा, एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि जब राम राज की चर्चा हो रही है, तो राम राज के लिए तो राजा, तो राम राज उस ढंग का चाहिए ना। केवल अपना परिवार के लिए जो है जीने वाला व्यक्ति और परिवार तक सीमित रहने वाला व्यक्ति थोड़ी। तो अब उस लिए जो है, अब जरूरत है राम राज में साधु संतों की, सन्यासियों की, जो अपना जेब नहीं, जो जनता के लिए राजनीति करें, जनता के हित की राजनीति करें, देश को आगे बढ़ाएं। अब ये नहीं कि एक बार चुनाव जीत लिए तो फ्लैट पर फ्लैट, हर शहर में अपना फ्लैट बन रहा है। कहाँ करोगे भाई, जनता के लिए बनाओ ना, बेरोजगारी मिटाओ। तो हम लोग अब जो है इसमें है कि अब हम लोग भी राजनीति में इंटर करने वाले हैं, राम राज को, सपना को साकार करने के लिए।